वहीं एक सवाल सबके मन में है, क्या उत्तराखंड में 2027 के चुनावी रण का शंखनाद अभी से हो चुका है? एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा महामंथन और मैनिफेस्टो का चक्रव्यूह, तो दूसरी तरफ बीजेपी का जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान। 2022 में हारी हुई सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी का नया दांव और यमुनोत्री से लेकर तमाम विधानसभाओं में जमीनी घेराबंदी। आखिर 2027 के इस चुनावी संग्राम में किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ेगी? देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देहरादून में युवाओं के साथ राहुल गांधी के संवाद के बाद अब चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए कांग्रेस दिल्ली में बड़ा महामंथन करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और डॉक्टर हरक सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। पार्टी न केवल अपनी नई प्रांतीय कार्यकारिणी और मैनिफेस्टो पर काम कर रही है, बल्कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का रोड मैप भी तैयार कर रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित दौरे से पहले कांग्रेस राज्य में बड़ा सियासी माहौल बनाने की होड़ में है। आपको गूंज दिखेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भी मुद्दे हैं, तो उन सब को हम हमेशा हमारा प्रयास होता है, हमारे नेताओं का प्रयास होता है कि लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम उठाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको उठाने दिया जाएगा। अभी पहला कार्यक्रम होगा अगस्त के शुरू में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का कार्यक्रम होगा सबसे पहले, और उसके बाद पूरे प्रोग्राम बनते जाएंगे, हमारे सभी नेताओं के बनते जाएंगे, लेकिन उनका अगस्त के शुरू में फर्स्ट हाफ में खड़गे जी का कार्यक्रम होने वाला, जहां पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपको और ज्यादा उत्साह अगली सरकार कांग्रेस की। उधर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी मिशन 2027 के तहत प्रदेश भर में जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान चलाकर जमीनी बढ़त बना रही है। बीजेपी का विशेष फोकस उन विधानसभा सीटों पर है जिन्हें वो 2022 के चुनाव में गंवा चुकी थी। माना जा रहा है कि पार्टी इन सीटों पर नए प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार सकती है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर जनता के बीच डटे हुए हैं। वो न सिर्फ आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, बल्कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाकर 2027 के लिए मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। उधर पार्टी पंचायत स्तर के नेताओं को भी पार्टी से जोड़ रही है। और प्रदेश में सरकार है और हमारी डबल इंजन के सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में संतुलित विकास के कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। इसको लेकर के हमारी डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में जहां पर पार्टी के द्वारा हमें काम दिया जाता है, वहां हम जनता के बीच जाते हैं और सरकार की उपलब्धियों को वहां पर पहुंचाते हैं, और वहां पर जनता की क्या समस्या हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी निमित्त मैंने यमुनोत्री विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, वहां पर लोगों की समस्याओं को भी सुना और सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया। यही 2027 के चुनाव में यमुनोत्री विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की का विधायक बनकर आएगा। इसी दिशा में हम सब लोग वहां पर कार्य में जुटे हुए हैं। देवभूमि की राजनीति में एक तरफ जहां कांग्रेस का नीतिगत मंथन, बेरोजगारी का मुद्दा और दिल्ली का नया चक्रव्यूह है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हारी हुई सीटों पर फोकस, जन जन की सरकार अभियान और यमुनोत्री जैसे क्षेत्रों में जमीनी घेराबंदी। 2027 का वक्त जैसे जैसे करीब आएगा, ये सियासी जंग और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता किसके दावों और रणनीतियों पर अपनी भरोसे की मुहर लगाती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।